बच्चों आज आपको हम बताएंगे अंतः विभाजन क्या होता है और ये सेक्शन फार्मूला क्या होता है। ये दोनों हेडिंग निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत ही आते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग हमारा है अंतः विभाजन। ठीक, ये मानते हैं कि इस पे कोई दो बिंदु ए और बी है जिनके द्वारा रेखाखंड ए बी प्राप्त होता है। मतलब ए बी कोई रेखाखंड है, इस पर स्थित कोई बिंदु P x, y माना रेखाखंड AB पर स्थित कोई बिंदु Px, y है जो AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करती है। तो इस प्रकार के विभाजन को अंतः विभाजन कहते हैं। जहां AP अनुपात PB M1 अनुपात M2। ठीक बच्चों, देखिए रेखाखंड है AB है, इस पर कोई बिंदु P इस प्रकार है कि AB को दो भागों में बांट देता है। पहला भाग जो हमारा M1 है, मतलब A और P के बीच की दूरी जो ये जो दूरी है ये हमारा M1 है ये, और यहां से ये दिया गया है ये हमारा M2 है। ठीक, मतलब AP और PB का जो अनुपात है वो M1 अनुपात है M2 है। तो इस प्रकार का जो विभाजन होता है इसे हम अंतः विभाजन कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद में आता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। विभाजन सूत्र। अब इसमें क्या होता है, देखिए जो चतुर्थांश हम पहले लेते थे वही चतुर्थांश हमने एक बार फिर ले लिया है। x जगह इधर कम है, x डैश y और y डैश, मतलब x अक्ष और y अक्ष। x अक्ष और y अक्ष दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वो आपका मूल बिंदु हो गया। और इस पे हमने एक रेखाखंड लिया है जिसका नाम है AB, और इस पे एक बिंदु है P x, y। बिंदु A और B है, तो बिंदु A का जो निर्देशांक है यह हम मान ले रहे हैं कि x1, y1 है, और B का जो निर्देशांक है x2, y2। तो ऐसी स्थिति में बिंदु P का जो निर्देशांक है x, y, इसका मान x1, x2 या y1, y2 के पद में क्या होता है यह हमको ज्ञात करना है। ये AP इसको मान लेते हैं ये M1 है और ये हमारा M2 है। माना रेखाखंड AB पर स्थित
कोई बिंदु पी एक्स कामा वाई, रेखाखंड ए बी पर स्थित कोई बिंदु पी एक्स कामा वाई है। बिंदु ए का निर्देशांक x1 कामा y1 और b का निर्देशांक x2 कामा y2। ए पी अनुपाते पी बी m1 अनुपाते m, ये बात ठीक। बिंदु ए का जो निर्देशांक है x1 कामा y1, इसका मतलब क्या होता है, पिछले लेक्चर में बताया था। x1 कामा y1 का मतलब होता है कि बिंदु ए मूल बिंदु से x अक्ष से कितनी दूरी पर है, उसका नाम x1 है। बिंदु ए मूल बिंदु से y अक्ष पर कितनी दूरी पर है, उसका नाम y1 है। तो ऐसी स्थिति में यह इस पर हम लंब डाल दें, मान लेते डाला गया लंब ये सी है और यहां से भी लंब डाल दिया है डी और यहां से भी हम लंब डाल दिए हैं ई। अब ये पता लग गया कि वो और सी कितना है, तो वो और सी आपका x1 है, वो और डी जो आपका है वो x है, वो और जो ई लिखा है वो x2 है। यदि आप चाहें तो लिख लें, वो और सी के जो बीच की दूरी है वो x1 है, वो और डी की जो दूरी है वो x है, वो और ई ये आपका x2 है। तो AC जो है वाई एच के समांतर है, तो जो AC है ये y1 है, D और P लिखा है, DP ये आपका y है, E और B लिखा है, मतलब EB ये आपका y2। क्लियर? ठीक है। वो और C आपका क्या है, वो x1 है, वो और D आपका x है, वो और E आपका x2 है। C और A के बीच की दूरी को y1 है, D और P के बीच दूरी y है, E और B के बीच की दूरी जो है y2 है। ठीक। अब A से हम एक x अक्ष के समांतर रेखा खींचते, ये देखिए x अक्ष के समांतर रेखा बिंदु ए से हमने खींच दिया, जो BE को जो है बिंदु E भी हो चुका है, कोई नया पॉइंट मान लेते हैं M और यहां पे हम देते हैं N। ऐसा भी कह सकते हैं कि बिंदु ए से रेखा EB पर एक लंब हमने डाला जिसका नाम AM है, जो कि D और P को भी N पर काटता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन जा रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज का जो नाम है वो ANP है और दूसरे का जो नाम है AM और B लिखा है। ठीक, P से ये लंब डाल दे रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे कोई पॉइंट और लिख दे रहे हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी ई, यहाँ हटा दे रहे हैं, थोड़ा कम कर दे रहे हैं इसको, यहाँ कर दे रहे हैं। ठीक, मतलब ये ऐसा बोल देंगे कि बिंदु ए से डी और पी पे जो लंब डाला है वो एन है और बिंदु पी से जो बी और ई पे जो लंब डाला गया है उसका नाम पीएम। ठीक, अब ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि ये रेखा और ये दोनों ये सच के समांतर हैं, इसलिए कोण ए और कोण पी जो बनेंगे ये दोनों कोण बराबर होंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये कोण 90 अंश है तो ये भी 90 अंश है। किसी भी दो त्रिभुज के यदि दो कोण बराबर हो जाते हैं तो उस त्रिभुज को कहा जाता है कि समरूप है, मतलब सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक, और समरूप त्रिभुज की जो भुजाएं होती है वो अनुपातिक होती है। अब इसी बात को देखो, हम यहां पर लिखेंगे कि त्रिभुज ANP
समरूप है त्रिभुज पी एम बी। जो समरूप मैंने शुद्ध हिंदी में लिखा है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि ट्रायंगल ए एन पी ये सिमिलर है ट्रायंगल पी एम बी। समरूप त्रिभुज की जो भुजाएं होती है वो अनुपातिक होती हैं। अनुपातिक मतलब क्या होता है, अनुपात में होती हैं। मतलब जैसे ये एन है, आधार है, तो यहाँ लिखा है पी एम, मतलब ए एन अपान पी एम बराबर पी एन अपान बी एम बराबर ए पी अपान पी बी। देखिए फिगर में देखिए, ए एन अपान पी एम, एन पी कहिए या पी एन कहिए, पी एन अपान बी एम, ए पी और पी बी। या ऐसा कह लीजिए कि दो समकोण त्रिभुज है, इस आधार बटा आधार, लंब बटा लंब, कर्ण बटा कर्ण, इसको बोलते हैं कि भुजा अनुपात में है। अब ए एन का मान हमें यहां पे रखना है, ए एन फिगर पे देखेंगे ए एन, तो ए एन का मतलब है कि पूरी दूरी देखिए, वो और सी से जो दूरी हमारे पास है वो x1 है, वो और d की दूरी हमारे पास है वो x है, तो ए एन जो हमारा होगा वो x माइनस x1 हो जाएगा, x माइनस x1। पी एम, P और यम, तो P पे आप देखिए x लिखा है और यम जो दिया गया है कोऑर्डिनेट किसका रहेगा, देखिए पी एम दिया है, तो ये पूरी दूरी यहां से लेंगे जिसका नाम x2 लिखा है, तो इस तरह से इसका नाम बन जाएगा x2 माइनस x। पी एन y माइनस y1, बी एम बी और यम, y2 माइनस y। AP, तो AP को हम लोगों ने M1 कहा है अपान PB मतलब M2। ये चीज अब क्या करेंगे हम लोग, हमें स्मॉल x और स्मॉल y का मान निकालना है, तो सर्वप्रथम हम इन दोनों को लेंगे, उसके बाद हम इसको लेकर के सॉल्व करेंगे और फिर मान निकालेंगे। और ये फिगर है जिससे प्रॉब्लम इसमें होता है, जिससे हमने एन का मान निकाला है, यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम होता है तो जो आपका एन है वही आपका सी डी है, यहाँ लिख दे रहे हैं हम, जो एन है वही आपका सी डी है, इसका मतलब हो जाएगा x माइनस x1। जो आपका पी एम लिखा है वही आपका डी है, तो पी एम ये हमारा डी है और ये बराबर हो जाता है x2 माइनस x। इसी प्रकार आपका देखिए ये pn है, यहाँ y लिखा है, यहाँ y1 है, तो y माइनस y1, और जो आपका ये और भी लिखा है, यहाँ y2 लिखा है, यहाँ पे y लिखा है, तो y2 माइनस y। तो इस प्रकार आपके एक इक्वेशन आ गया। अब देखिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, इसके पहले फिगर को हटाते हैं। प्रथम दो समीकरण लेंगे हम, इसका नाम डालते हैं समीकरण एक। ये लिखा है x माइनस x1 अपान x2 माइनस x बराबर m1 अपान m2 क्रॉस मल्टीप्लाई x m2 माइनस x1 m2 बराबर m1 x2 माइनस x m। हमें x का मान निकालना है, तो बराबर के बाएं पक्ष में हम x को कर लेंगे और जिसमें x नहीं होगा उससे बराबर के दाएं पक्ष में कर देंगे। इस तरह से x m2 प्लस x m1 बराबर m1 x2 प्लस x1 m2। ये रिप्लाई x कॉमन ले लेंगे,
m2 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 देयर इंप्लाइज x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। तो इतना मेहनत करने के बाद में हम लोग को x का मान मिल गया। ठीक, इसी प्रकार समीकरण 1 से आप फिर देखिए y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 बराबर m1 बाई m2। इसको लिखेंगे हम लोग y माइनस y1 अपान y2 माइनस y बराबर m1 अपान m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और y का मान निकालेंगे, जिससे हमने x का मान निकाला है। तो y का जो मान यहां से हमको मिलेगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो x का मान हमारे पास यहां लिखा है और y का मान यहां पर लिखा है। तो इस प्रकार ये देखा जा रहा है कि p का जो निर्देशांक मिलेगा हम लोग को, मतलब p का निर्देशांक बराबर जिसको हमने फिगर में x का y कहा था, उस x का जो मान लिखा है यहां पर देखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो ये जो फार्मूला निकल के आया है, इस फार्मूले का नाम है विभाजन सूत्र या विभाजन सूत्र। तो बच्चों देखा आपने, एक रेखाखंड ए भी था, ए का निर्देशांक x1 कामा y1 और b का निर्देशांक x2 कामा y2 था। रेखा AB पर स्थित कोई बिंदु P x कामा y था, जो AB को m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता था। तो ऐसी स्थिति में बिंदु P का जो निर्देशांक हुआ, हम लोगों ने फिगर में माना था x कामा y, लेकिन जब हल किया गया तो x का मान जो निकल करके आया, देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और y का मान निकल करके आया है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो इस तरह से p का जो निर्देशांक बन जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। इस फार्मूले को, मतलब इस सूत्र को हम लोग सेक्शन फार्मूला या विभाजन सूत्र के नाम से जानते हैं। ओके बच्चों, जो भी फार्मूला आपको मैंने प्रूव करके दिखाया, उस फार्मूले का नाम दिया गया था सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। उस फार्मूले पर आधारित पहला एग्जांपल हमने लिखा है। तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 3,5 और 8,10 को मिलाने वाली रेखा को अनुपात 3:5 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट हमने लिखा था, ये भी वही यहाँ पर दिया है। देखिए ए और बी। अभी जब हम फार्मूले को सिद्ध कर रहे थे, ये का निर्देशांक हमने माना था x1 कामा y1 और b का कोऑर्डिनेट माना था x2 कामा y2। इस पर एक बिंदु P है जिसका नाम है x कामा y। a और p के बीच की दूरी जो है m1 और ये है आपका m2। इस बात को लेकर के अभी हमने फॉर्म ड्राइव किया था। अब हम देखेंगे कि जो प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न में किन किन बिंदुओं का मान दिया हुआ है और किसका नहीं दिया हुआ है। जिसका नहीं दिया होगा उसे हम ज्ञात करेंगे। ठीक, तो लिखा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,5 दो बिंदु है जिसको ए और बी 3,5। इसका मतलब ये हुआ
ये लिखा है 3,5 और यहाँ पे लिखा हुआ है 8,10। अनुपात को लिखा है 3:5, मतलब यहाँ पे 3 है और ये 5। ठीक, अब इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। जो x1 है वो 3 है, जो y1 है वो 5 है, x2 जो हमारा है वो 8 है और जो y2 दिया गया है वो हमारा 10 है और m1 का जो मान है वो 3 है और m2 का जो मान दिया गया है वो 5 है। ठीक, और ये x जो है वो हमको नहीं पता है, जो y हमको है वो नहीं पता है। ठीक, x और y का मान हमें नहीं पता है, ज्ञात करना है, बाकी मान दिए हुए हैं। तो सेक्शन फार्मूला जो हम जानते हैं, देखिएगा हम लोग लिखेंगे। हम जानते हैं क्या, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू फिगर में 3 लिखा है, x2 जो लिखा है आपका वो 8 है, m2 आपका 5 है और x1 आपका 3 है, बटे में 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई कर 3 को 8 से हम गुणा करेंगे, 24 प्लस 15/8 ऐड करके साथ कर लेंगे, इसको हो जाएगा 39/8। तो इस तरह से हमें x का मान मिल गया। अब देखिए हम y का भी मान लिखेंगे, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। y बराबर m1 y2, देखिए m1 y2, तो m1 का मान ये 3 लिखा है और y2 का जो मान है वो 10 लिखा है, तो 3 गुणे 10। m2 का मान 5 है और y1 की जो वैल्यू है वो 5 लिखी है। 3 प्लस 5 y इक्वल टू 25/8। चेक कर लीजिएगा मिस्टेक ना हो। m1 y2, तो m1 का मान 3 है, y2 आपका 10 है, तो 10 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 हो जाएगा। m2 y1 मतलब 5 और 5, तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 होगा। इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 55/8। तो इस प्रकार देखा गया कि जो P का निर्देशांक हुआ x कामा y, तो x का मान है 39/8 कामा 55/8 और ये बन जाएगा आपका आंसर। बच्चों देखिए दूसरा एग्जांपल, बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। इसमें अनुपात पूछा गया है, मतलब ये हमारा फिगर है, यहाँ पे देखो ए लिखा है, ये आपका P लिखा है। ए का जो कोऑर्डिनेट है -3,10 और बी का कोऑर्डिनेट दिया है 6,-8। बीच में बिंदु P होता है, तो P का जो निर्देशांक दिया है -1,6, ये m1 और ये m2। तो इस प्रश्न में क्या है, m1 और m2 गायब है, तो हम लोग को m1 और m2 का मान ज्ञात करना है। ठीक, हल मतलब सलूशन। यहां देखते हैं कि x1 क्या है, -3, y1 10, x2 6 और y2 इक्वल टू -8। x का मान देखिए दिया गया है -1 और y इक्वल टू दिया है 6। m1 अनुपात m2 ये हमको नहीं पता है, तो हम लोग को m1 और m2 का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक,
अब हम फार्मूला जानते हैं कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 देर इम्प्लाइज। x की वैल्यू -1 लिखा है तो -1 बराबर m1 और x2 की जो वैल्यू है 6 प्लस m2 और x1 की वैल्यू -3 अपान m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई -m1 -m2 बराबर 6m1 माइनस 3m2। m1 वाले पद को हम बराबर के बाएं पक्ष में कर लेंगे और जो m2 वाला पद है उसको बराबर के दाएं पक्ष में कर देंगे। देखिए m1 इधर ले आएंगे तो -m1 माइनस 6m1 बराबर प्लस m2 माइनस 3m2। हल करेंगे इसको -m1 माइनस 6m1 माइनस 7m1 बराबर 1m2 से 3 घट जाएगा तो -m2। तो इस प्रकार देखा जा रहा है कि -7m1 बराबर -2 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। देयर इंप्लाइज m1 बाई m2 ये बराबर लिखा हुआ है 2/7। m2 यहाँ m2 में है इधर आ जाएगा 7 आपको समझाएगा। तो m1 बाई m2 क्या लिखा है 2/7। कभी कभी सवाल को हल करते समय निगेटिव में आ जाता है जो कि आपके कोर्स में नहीं है। अगर यहाँ माइनस हो गया होता तब हम कहते हैं कि ये अंता नहीं बल्कि वाहिता विभाजित करता है, लेकिन ये प्लस है इसका मतलब अंता विभाजित करता है। देयर इंप्लाइज m1 अनुपात m2 ये बराबर आपको हो जाएगा 2/7। m1 अनुपात m2 की जो वैल्यू होगी वो 2/7। ये आपका होगा आंसर।